अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो सा है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है क्लासिफिकेशन। लास्ट टॉपिक में हमने बायोडाइवर्सिटी की डिफाइंड और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में मौजूद हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि जो बायोलॉजिस्ट है उन अभी तक उन्होंने आइडेंटिफाई की है 2 मिलियंस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि 20 लाख अकसाम के ऑर्गेनिज्म अभी तक बायोलॉजिस्ट ने क्या किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं इस अर्थ में, ज़मीन पे जहाँ पर हम रहते हैं। अब इस 20 लाख में से 2 मिलियन में से 0.5 मिलियन जो उनसे हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास हैं प्लांट्स। ठीक है, यानी कि 5 लाख 0.5 मिलियन जो है वो काइंड के जो प्लांट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, और 1.5 मिलियन 15 लाख अकसाम के अभी तक क्या आइडेंटिफाई हो गए हैं, ऑर्गेनिज्म जो से हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। आपने ये जो है ना वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसको याद रखना है, ये आपको पूछी जा सकती है चीज़। ठीक है, तो अब ये जो 20 लाख अकसाम के जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए हैं 2 मिलियन काइंड के, बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो डिस्कवर आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म अब तक हुए हैं ये वेरी स्मॉल परसेंटेज है जो टोटल ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो टोटल ऑर्गेनिज्म जो इस ज़मीन पर रह रहे हैं वो कई गुना इससे ज़्यादा है 2 मिलियन से, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 मिलियन काइंड के 2 मिलियन 20 लाख अकसाम के ऑर्गेनिज्म अब तक आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब हर साल कहता है एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड 1000 ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर साल जो बायोलॉजिस्ट है वो हज़ारों अकसाम के ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म को की बेटर स्टडी के लिए जो बायोलॉजिस्ट है वो क्लासिफाई करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है उसकी डिफाइन है, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन हमसे जो है वो पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है। तो अब क्लासिफिकेशन की डिफाइन है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप में, यानी कि ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाई होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ग्रुप और सब ग्रुप में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है कि एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, व्हाट आर द एम एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है उसके मकसद क्या है। ठीक है, किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ दो जो उनसे हैं वो हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिए हुए, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो हमारे पास एम्स दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि हम उसमें डिटरमाइन करते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट अमंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, जानदार हैं, उनमें कौन सी चीजें सिमिलर हैं और उनमें क्या चीजें डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ताकि उनको हम इजीली क्या कर सकें, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सिमिलर चीजें हैं, अगर एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है तो हम उनको हम एक ग्रुप में जो उनसे है वो रखेंगे, और इसी तरीके से अगर दूसरी टाइप के जो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होने हुए हैं तो उनको हम जो दूसरे ग्रुप से अगर वो मिलते हैं तो उनको दूसरे ग्रुप में जो उनसे है वो हम डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हमें एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करना हो, चूंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, तो स्टडी करना हमारे लिए जो है वो इजी होगा। तो ये पहला मकसद है क्लासिफिकेशन का। सेकंड जो एम ऑफ क्लासिफिकेशन का है वो है फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ऑर्गेनिज्म ए है, उसका इंसेस्टर कौन है, मतलब कि उनके वो कौन से ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से वो जो उसके इंसेस्टर है वो किससे ड्राइव हुए हैं। ठीक है, वो किससे बने, उनके पेरेंट्स कौन थे। तो एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के इंसेस्टर कौन से, इंसेस्टर के बाद कौन सी स्पीशीज आई, फिर वो उस स्पीशीज से कौन से ऑर्गेनिज्म ड्राइव हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जो सा है वो, ये हमारा मकसद है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, यानी कि हम जब क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को करते हैं तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमें जो सा है ना, ये दो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे।
अब यहाँ पर हमारी बुक में जो है ना वो एक जो रिसेंट टाइम में अब हम क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को करते हैं, अब हम जेनेटिक सिमिलरिटीज भी जो है वो ऑर्गेनिज्म की देख के उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कहता है बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म थी उनकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते थे ग्रुप और सब ग्रुप में। लेकिन अब मौजूदा दौर में जो सा है हम जेनेटिक्स जो कि नई फील्ड है बायोलॉजी की, यानी कि ऑर्गेनिज्म के जीन्स को जेनेटिक मेकअप को स्टडी करके जो है ना वो ऑर्गेनिज्म को हम अब क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब कहता है इन रिसेंट टाइम दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स। अब जो रिसेंटली है वो हम मौजूदा दौर में जेनेटिक्स की हेल्प भी लेते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट अमंग द ऑर्गेनिज्म। ये हमें हेल्प करता है कि जो जेनेटिक सिमिलरिटीज हैं, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। जब जेनेटिक मेकअप उनका जेनेटिक सिमिलरिटीज ऑर्गेनिज्म की होगी, इट मीन्स कि उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है, कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने से पहले ऑर्गेनिज्म से जो है वो ड्राइव हुआ होगा। तो ये भी हमें जेनेटिक्स हेल्प करती है सिमिलरिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंस करने में। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ अगला जो सा है वो एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, कि जो हम क्लासिफाई करते हैं, अभी हमने डिफाइन पढ़ी कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, किसमें, ग्रुप्स में, और फिर फर्दर उस ग्रुप्स के क्या बनाते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम इसमें क्लासिफिकेशन अगले आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारे टैक्सानोमी रैंक के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाएगी। तो हम जो क्लासिफिकेशन के जरिए ग्रुप्स और सब ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, तो ये एडवांटेज लिखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 आपने अच्छे तरीके से करने हैं। लॉन्ग पूछा जाए तो फिर ये 5 के 5 हम जो उनसे है वो लिखेंगे। अब हमारे पास पहला जो एडवांटेज है क्लासिफिकेशन का वो ये है, कहता है जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है वो अलाउ करती है बायोलॉजिस्ट को कि वो जो ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप के अंदर जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको अंडरस्टैंड, उनकी खसूसियात को अंडरस्टैंड करने के, उनकी कौन कौन सी खसूसियात सिमिलर हैं, उन ऑर्गेनिज्म जो एक ग्रुप में मौजूद हैं उनकी रिलेशनशिप आपस में क्या है। ठीक है, फिर उसके साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी फाइंड आउट करने में हमारी क्लासिफिकेशन हमारी मदद करती है। ठीक है, जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म उनकी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात सिमिलर होगी तो उनको हम एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे ना, तो वो हमें हेल्प करेगी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक, रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने में। इसी के साथ कहता है हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ, कि ये जो क्लासिफिकेशन है यही हमें अलाउ करती है कि जो एक वैरायटी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ में मौजूद है उनको अंडरस्टैंड करने में क्लासिफिकेशन हमारी मदद करती है। सेकंड जो एडवांटेज है वो कहता है क्लासिफिकेशन एक हमें ढांचा प्रोवाइड करती है जो स्पीशीज की स्टडी करने में। ठीक है, और डिफरेंट स्पीशीज में जो कंपैरिजन करना है उसके लिए हमें एक पूरा फ्रेमवर्क वो जो सा है वो प्रोवाइड करती है। कौन करती है? क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन में एक अगर स्पीशीज है, एक ग्रुप है, उसको फर्दर हमने डिवाइड किया है 2 ग्रुप में। ठीक है, और फर्दर 2 ग्रुप फर्दर डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड जो से हैं वो हुए हैं। तो इस तरीके से हम और एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलर चीज़ें उनको स्टडी कर सकते हैं, और एक ग्रुप के स्पीशीज़ को दूसरे ग्रुप के स्पीशीज़ में जो डिफरेंस मौजूद है कंपेयर भी हम जो है वो क्लासिफिकेशन के जरिए ही कर सकते हैं। हमें हेल्प करती है वो क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड जो एडवांटेज है कहता है इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंग्स वेरियस ऑर्गेनिज्म। हमें जो क्लासिफिकेशन है वो एक हेल्प करती है जो इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, यानी कि सेम स्पीशीज के दरमियान उनके आपस में जो रिलेशनशिप है उनकी स्टडी भी हम क्लासिफिकेशन हमें उसमें हेल्प करती है। फोर्थ एडवांटेज कहता है ये हमें क्लासिफिकेशन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जो नई स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन में क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 अगर स्पीशीज आइडेंटिफाई हो गई है। ठीक है, अब हमें नई स्पीशीज अगर कोई चीज़ मिली है तो हम क्लासिफिकेशन के जरिए देख सकते हैं कि जो नई चीज़ हमारे पास, जैसे सी अगर कोई स्पीशीज मिली है, कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, इसकी खसूसियात कौन सी स्पीशीज से मिलती जुलती है। अगर ये बी से मिलती जुलती है तो हम इसको बी में जो सा है वो क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। इस तरीके से हम चीज़ों को, नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। किसके ज़रिए, कौन हेल्प करती है, क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करती है। सेकंड नंबर पे कहता है अंडरस्टैंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है उन स्पीशीज़ का क्या रिलेशन अपने फोर फादर से या जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है उनके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी हमारे पास क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करती है। लास्ट जो हमारे पास एडवांटेज है, कहता है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में बायोलॉजिस्ट मौजूद है, क्लासिफिकेशन उन सबको एक कॉमन लैंग्वेज देती है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है ये वर्ल्ड ओवर सारी दुनिया में एक जैसा ही है। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप में जो उनसे है वो उसको प्लेस करते हैं तो उसकी जो खुसूसियात है, पता है कि वो तमाम के तमाम खुसूसियात जिस ग्रुप में हमने उस ऑर्गेनिज्म को रखा है उसकी ही वो सारे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात सेम है। तो कोई भी दुनिया में कोई भी बायोलॉजिस्ट है वो उसको उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में आसानी होगा, उसे पता होगा ये फलाने ग्रुप में मौजूद है तो ये इसकी ये खुसूसियात है। ये कॉमन लैंग्वेज बायोलॉजिस्ट को देती है जो कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ज़रिया बनती है ऑर्गेनिज्म की स्टडी में। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 एडवांटेज थे, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। तो लास्ट में ये छोटा सा 2 लाइनें लिखी हुई हैं, कहता है ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है ये एक क्रूशल है, एक ज़रूरी अमल है अंडरस्टैंड द नेचर वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो कुदरती दुनिया है, उसको समझने के लिए और उसमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, महफूज करने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको मैनेज करने में क्लासिफिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।